अर्जुन जब द्रोण पर बाणों की बौछार कर रहा था तो जिस तरह पहले धर्मराज को बचाने कोई आगे नहीं आया था, वैसे ही अब द्रोण को बचाने भी कोई नहीं आ रहा था। वजह यह थी कि अर्जुन के तीर बारिश की तरह द्रोण के रथ के आसपास बरस रहे थे और उस बाण वर्षा के बीच जाने का साहस किसी में नहीं था। द्रोण मानो पीछा कर रहे सिंह से जान बचाने के लिए भागता कोई हिरण शावक हो, उसी तरह भाग रहा था। अर्जुन उसका पीछा कर रहा था। तभी युद्ध के इवनिंग वॉर क्लोज कॉल सुनाई दी, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था और उस दिन का युद्ध रोकना था। कृष्ण ने रथ रोक दिया। अर्जुन शांत हो गया और अपने रथ को मोड़कर अपने शिविरों में चला गया। द्रोण ने अपने प्राण बच जाने के लिए सूर्यदेव को प्रणाम किया। रात हो चुकी थी। पांडव सेना खुशी मना रही थी क्योंकि कौरवों के सेनापति को अर्जुन ने यूं भागने पर मजबूर कर दिया था जिससे उन्हें आधी जीत जैसी अनुभूति हो रही थी। उधर कौरव सेना में दुर्योधन क्रोध से सभा में बैठा था। द्रोण वहां प्रवेश कर अपना सिर झुकाकर धीरे धीरे दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन की नजरें कह रही थीं, तुम गए तो थे कुछ हासिल करने, पर क्या हासिल किया? द्रोण दुर्योधन के पास जाकर उसकी ओर देखने के लिए सिर उठाता है। दुर्योधन की नजर इतनी हीन भाव से उसे देख रही थी कि द्रोण को लगा मानो उसे आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। तभी द्रोण ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था, केवल तभी मैं धर्मराज को बंदी बना सकता हूँ जब अर्जुन धर्मराज से दूर रहे। बस मुझे 2 मिनट का और समय मिल जाता तो मैं धर्मराज को अवश्य बंदी बना लेता, मगर त्रिगर्त अधिक देर तक उसे रोके नहीं रख पाए। वे मूर्ख हैं, वही त्रिगर्त। इस पर दुर्योधन बोला, त्रिगर्तों में से एक भी जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। वे दुर्भाग्यशाली रहे। आज इस धरती पर बस एक ही भाग्यशाली है और वह हो तुम। तुम्हें सूर्य ने बचा लिया। द्रोण ने कहा, अब मैं कल यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है। मैं कल ऐसा महान व्यूह रचूंगा जो पांडवों को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। लेकिन उसने एक शर्त रखी, कल मैं जो व्यूह रचूंगा वह तभी सफल होगा यदि अर्जुन युद्ध भूमि में न हो। अतः अर्जुन का ध्यान हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसने दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने ठीक है कहकर एक नई चाल सोची। 13वां दिन हुआ। इधर कौरव सेना और उधर पांडव सेना दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों समान रूप से पराक्रमी दिख रहे थे। रणभेरियां गूंज उठीं। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ीं। भीषण युद्ध होने लगा। पर 12वें दिन के अनुभव से सीखकर अर्जुन ने उस दिन किसी भी हालत में धर्मराज की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। उसने पांडवों के मुख्य योद्धाओं को धर्मराज के चारों ओर रक्षक के रूप में तैनात कर दिया। इसी बीच कौरव सेना का ही एक हिस्सा, संसप्तकों का विशाल समूह सैकड़ों सैनिकों के साथ पांडवों के पास आ पहुंचा। उनका सेनापति ललकारता हुआ बोला, अर्जुन, हम त्रिगर्त नहीं हैं, हम हैं संसप्तक। हमें हराना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं। अकेले क्या, पूरी पांडव सेना भी मिलकर आए तो भी हम सबका अंत नहीं कर पाएगी। आओ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ, हमारे साथ युद्ध करो, हमें हरा दो, तभी हम मानेंगे कि तुम सचमुच वीरों के भी वीर हो जैसा सब कहते हैं। नहीं तो हमारे सामने मान लो कि तुम पुरुष कहलाने योग्य ही नहीं हो। वे उपहास करते हुए हंस रहे थे, लेकिन अर्जुन जरा भी विचलित नहीं हुआ। क्या हुआ अर्जुन, अपने बड़े भाई को बचा रहे हो या उनके नाम पर खुद को बचा रहे हो? दम है तो हमारे साथ युद्ध करो। क्या हुआ, सारे पांडव एक जगह बैठकर भजन कर रहे हैं। आइए, हमसे युद्ध कीजिए। क्या आप लोगों में वीरता नहीं है? इतने व्यंग्य सुनकर भी आप टस से मस नहीं हो रहे। क्या खाक वीर हो? वे उकसाते रहे, पर अर्जुन स्थिर रहा। तभी धर्मराज ने पुकारा, अर्जुन। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और पोडालिस ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है। यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। उस वक्त अर्जुन ने धर्मराज की ओर देखा और कहा, भाई, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ, पर तुम सावधान रहना। मैंने पांडव सेना के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं को तुम्हारे आसपास तैनात कर दिया है। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। देखो, कौरव सेना ने आज भी कल की तरह गरुड़ व्यूह रचा है।
हमारी सेना उसे सरलता से भेद सकती है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ऊपर से हमारा सेनापति धृष्टद्युम्न एवं तुम्हारे पास खड़ा है। मैं बस इन संसप्तकों का अंत करके वापस आता हूँ। चलो कृष्ण, चलें, देखते हैं इनका अंत। कहकर अर्जुन रथ पर सवार हुआ। कृष्ण ने रथ हाँकना शुरू कर दिया। अर्जुन रथ पर सवार संसप्तकों से युद्ध करने चल दिया। उधर संसप्तक अपने घोड़ों को मोड़कर तेजी से दूर भाग रहे थे और अर्जुन कृष्ण का रथ उनका पीछा कर रहा था। अब तक सैकड़ों में रहे संसप्तकों की टुकड़ी में घुड़सवार नए सैनिक आकर जुड़ने लगे। वे भाग ही रहे थे, पर नए सैनिकों के जुड़ जाने से उनकी संख्या सैकड़ों से बढ़कर अचानक 10,000 से भी अधिक हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे यह कोई जाल सा लग रहा है, हमें पीछे लौटना ही बेहतर होगा। अर्जुन बोला, क्या कृष्ण, क्या इस थोड़ी सी सेना से डरना चाहिए? देखो, ये सब कायर हैं, हमें देखकर भाग रहे हैं, इनसे डरने की बात ही क्या। आज मैं इन सबको खदेड़ खदेड़ कर मारूंगा। इतने में संसप्तकों की संख्या 30,000 से भी ऊपर पहुंच गई। 30,000 संसप्तक भागे जा रहे थे और उन्हें मारने के लिए अर्जुन कृष्ण पीछे लगे थे। अचानक तेजी से दौड़ रहे संसप्तक रुक गए। उन्होंने अपने घोड़ों को मोड़कर अर्जुन की दिशा में घुमा लिया। अब अर्जुन अकेला था और सामने 30,000 सैनिक थे। देखते ही देखते उन्होंने चौड़ाई में फैलकर अर्धचंद्राकार व्यूह बना लिया। अर्जुन को समझ नहीं आया, ये क्यों आए, क्यों उकसाया, क्यों भागे, क्यों इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, अब क्यों रुक गए और अब यह अर्धचंद्राकार व्यूह क्यों रच रहे हैं। आमतौर पर एक समय में एक ही व्यूह रचा जाता है, मगर यहाँ तो धर्मराज के सामने कौरव पहले से गरुड़ व्यूह बनाकर लड़ रहे हैं और ये लोग यहाँ दूसरा नया व्यूह बना रहे हैं। सोचने समझने का समय ही नहीं मिला कि संसप्तकों का अर्धचंद्राकार व्यूह किसी राहु के समान अर्जुन को निगलने के लिए चारों ओर से घेरने लगा। कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर अकेले थे, जबकि उनके चारों ओर 30,000 संसप्तक ललकारते हुए घोड़ों पर सवार अर्जुन का वध करने के लिए दौड़ पड़े। उस क्षण अर्जुन बोला, कृष्ण, हो सकता है आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, पर मेरी बात सुनो। अगर आज मेरे मरण की स्थिति आती है तो भी अंतिम सांस तक मैं इन संसप्तकों में से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे गांडीव को असली काम करना है। मेरा पराक्रम सिद्ध करने का क्षण आ गया है। ये 30,000 क्या, 1,00,000 भी आ जाएं, मैं अकेले आज के एक ही दिन में सबको मिटा दूंगा। इतना कहकर उसने रथ पर रखे पायदान पर पैर जमाया, गांडीव उठाया और संसप्तकों की ओर तीर चढ़ा दिया। इसके बाद अर्जुन ने कैसे युद्ध किया, यह तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। उधर पांडव सेना के पास धर्मराज के पास एक सैनिक आकर बोला, महाराज, अर्जुन को संसप्तकों ने अर्धचंद्राकार व्यूह में घेर लिया है। 30,000 से ज्यादा सैनिकों के बीच अर्जुन अकेला युद्ध कर रहा है। यह सुनते ही पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने धर्मराज से कहा, राजन, आज कुछ बड़ा घटने वाला है। अगर एक साथ 30,000 सैनिकों ने अर्जुन को घेर लिया है तो चाहे अर्जुन अपने सारे अस्त्र शस्त्र, गांडीव और संपूर्ण शक्ति लगा दे, दिन भर लगे रहने पर भी उन्हें मारना आसान नहीं होगा। एक तरह से वे अर्जुन को पूरा दिन बंधे रहने को मजबूर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं और कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो, अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।